Hello everyone. Now let's we start our last part of this story. अब तक स्टोरी में हमने ये पढ़ा कि प्रिंसेस लिनोरे बीमार पड़ जाती हैं, फिर उनको सही करने के लिए वो सही होने के लिए वो डिमांड करती हैं एक मून की अपने फादर से। फादर बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं कि कैसे मून को लाया जा सकता है। लास्ट में जो कोर्ट जेस्टर होता है उसकी हेल्प से मून से किंग जो है वो मून को राजकुमारी तक देता है, फेक मून को। और फिर उसके सामने एक नई प्रॉब्लम ये आ जाती है किंग के सामने कि अब राजकुमारी से रियल मून को कैसे छुपाया जाए। फिर से वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है अपने, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। लास्ट में कोर्ट जेस्टर जो होता है वो राजा से कहता है कि मून को हमने कैसे प्राप्त किया था, ये लिनोरे राजकुमारी लिनोरे ने ही हमें बताया था, तो अब उस मून को कैसे छुपाया जाए ये भी आपकी राजकुमारी ही बताएंगी। तो वो राजकुमारी के रूम में जाते हैं कोर्ट जेस्टर। आगे उनकी क्या बातचीत होती है ये अब हम रिमेनिंग पार्ट में स्टोरी में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। हमने यहाँ से रीड करना है। द प्रिंसेस वॉज इन बेड। प्रिंसेस बेड पर थी, सोने को थी, बट शी वॉज वाइड अवेक, लेकिन वो जगी हुई थी। एंड शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो के बाहर अपनी खिड़की के बाहर देख रही थी। क्या देख रही थी वो? एट द मून शाइनिंग इन द स्काई। स्काई में मून शाइनिंग करेगा या नहीं वो देख रही थी। शाइनिंग इन हर हैंड वॉज द मून द कोर्ट जेस्टर हैड गॉट फॉर हर। और जो कोर्ट जेस्टर ने उसे मून दिया था, गोल्ड का जो मून दिया था बना के, वो उसके हाथ में था। टेल मी प्रिंसेस लिनोरे, द कोर्ट जेस्टर सेड। कोर्ट जेस्टर ने कहा, मुझे एक बात बताइए प्रिंसेस राजकुमारी लिनोरे, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई व्हेन इट इज़ हैंगिंग ऑन अ गोल्डन चैन अराउंड योर नेक। आप मुझे एक बात बताइए राजकुमारी लिनोरे कि आकाश में मून कैसे चमक सकता है जबकि वो आपके गले की चैन में, आपके हाथ में, गोल्डन चैन में आपके हाथ में है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड। प्रिंसेस ने उसकी तरफ देखा और वो हंसी। दैट इज़ ईजी शी सेड। उसने कहा ये तो बहुत आसान है। व्हेन आई लूज अ टीथ अ न्यू वन ग्रोज इन इट्स प्लेस। जब हमारा कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह नया दांत आ जाता है। डजंट इट, क्या नहीं आता है? एंड व्हेन द रॉयल गार्डनर कट द फ्लावर्स इन द गार्डन, और जब जो माली हैं वो गार्डन के फ्लावर्स को जब काट देते हैं, अदर फ्लावर्स कम टू टेक देयर प्लेस। क्या दूसरे फ्लावर उसकी जगह पर नहीं आते? आ जाते हैं ना। आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट, सेड द कोर्ट जेस्टर। मैं भी यही सोचा था, कोर्ट जेस्टर ने कहा। एंड इट इज़ द सेम वे, और इसी तरह से विद द मून, मून के साथ भी है, सेड द प्रिंसेस लिनोरे। राजकुमारी लिनोरे ने कहा, जैसा कि फ्लावर्स के साथ होता है, टीथ के साथ होता है, ऐसा ही सेम मून के साथ होता है। आई गेस, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये गैस करती हूँ, इट इज़ द सेम वे विद एवरीथिंग, कि ऐसा ही हर चीज़ के साथ होता है। Her voice became low and faded away, and the court jester saw that she was asleep. उस राजकुमारी की जो वॉइस है धीरे धीरे कम होती गई और बाद में चुप हो गई। एंड द कोर्ट जेस्टर saw, और कोर्ट जेस्टर ने क्या देखा? That she was asleep. जो राजकुमारी है वो सो चुकी थी। Gently he tucked the cover around her, और उसने धीरे से बेड के ऊपर जो कवर होता है, मीन्स जो ब्लैंकेट होता है, उससे राजकुमारी को कवर किया और वहाँ से चला गया। दिस इज़ अवर स्टोरी मैनी मून्स। थैंक यू।